पढ़ रही हो माँ? कहानी पढ़ रही हूँ। कहानी? हमें भी सुनाओ। ये कहानी है नृग की। द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र साम और प्रद्युमन और उनके सहपाठी उपवन के अंदर खेल रहे थे। अच्छा। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी तो वो उपवन में ही बने एक कुएं में पानी पीने पहुंच गए। परंतु जैसे ही वे कुएं के पास आए, पानी पीने लगे, उस कुएं के अंदर उन्हें एक बहुत बड़े आकार का गिरगिट दिखाई दिया जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, परंतु निकल नहीं पा रहा था। उन्होंने अनेक प्रयास कर लिए परंतु वो गिरगिट को बाहर ना निकाल सके। अब वो डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ये गिरगिट पानी में ना डूब जाए। उन्हें उस पर दया आने लगी। वे भागकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने गिरगिट को बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण उपवन में आए और उन्होंने गिरगिट को बाहर निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़कर गिरगिट को जमीन पर रखा, वैसे ही वो एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित से पूछने लगे, हे राजन, कौन हो आप? और उस प्रकट हुए पुरुष से पूछा कि आप गिरगिट योनि में क्यों आए हो? तो उस राजसी वेशभूषा से प्रकट हुए व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैं राजा हूं, मेरा नाम नृग है। मैं धर्म पूर्वक राज किया करता था और न्याय के अपार संपदा प्राप्त कर दान, धर्म और परोपकार करता था। एक बार मैंने एक सहस्त्र गायों को ब्राह्मण को दान देने का सोचा। उन्हें अनेक वस्त्राभूषण भी प्रदान किए। पता नहीं कैसे मेरी गौशाला में एक तपस्वी की गाय आ गई। वो मेरी गायों के साथ मिल गई। मुझे इस बात का पता ही नहीं लगा और मैंने उस गाय को अपनी गायों के साथ अनजाने में ही दान दे दिया। जब दान दी हुई गायों को लेकर लोग जाने लगे तो अचानक वह तपस्वी ब्राह्मण आया और उसने मुझसे कहा कि ये तो मेरी गाय है। आपने इस मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना लिए आपने इसे दान में कैसे दे दिया? आप मेरी गाय को दान में देने के योग्य नहीं हो क्योंकि ये गाय मेरी है। अब जिसको गाय मिली वो आया, उसने कहा ये तो मेरी गाय है क्योंकि ये गाय मुझे दान में मिली है, तो आप दान में दी हुई चीज मुझसे वापस नहीं ले सकते। तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को ले जाने का आग्रह कर रहा था तो दान में मिली हुई गाय वाला व्यक्ति उस गाय को ले जाना चाहता था। दोनों का विवाद अंत तक चलता रहा। अब यह विवाद मुझे सुलझाना था और न्याय भी मुझे ही करना था। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे। वह गाय तपस्वी ब्राह्मण की थी, इसलिए वह अपनी गाय ले जाना चाहता था, परंतु दूसरी ओर जिस ब्राह्मण को वो गाय दान में मिली थी वो उसकी भी थी, वो भी उसको ले जाना चाहता था। अब मैं बहुत धर्म संकट में फंस गया कि मैं दान दी हुई वस्तु को कैसे वापस लूं और वही दूसरे की वस्तु को दान में कैसे दूं। ये भी अपराध बोध है। मैंने उस तपस्वी ब्राह्मण को एक गाय के बदले एक सहस्त्र गाय देने को बोला, परंतु वह तपस्वी ब्राह्मण अति प्रिय ग्रही था, यानी कि वो दान लेना ही नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा, राजन, ये आपने पाप किया है। दूसरे का धन किसी व्यक्ति को देने का आपको क्या अधिकार था? धन के मद में आपको अपने पराये का विवेक नहीं रहा। मेरी गाय मुझे दे नहीं सकते, एक बार दान की वस्तु वापस ले नहीं सकते। अनजाने में ही सही आपने अपराध किया है, फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वहां से चला गया। भगवान, समय बीता, मेरी आयु पूर्ण हुई। मैं आयु भोग कर अपनी मृत्यु को पाकर धर्मराज के दरबार में जाने पर चित्रगुप्त ने मेरे पाप पुण्य का लेखा उनके समक्ष रखा। धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारे पाप का फल थोड़ा है, पुण्य का फल अधिक है। उस अनुसार तुम कौन सा फल पहले भोगना चाहते हो, पाप का या पुण्य का? मैंने सोचा पाप का फल थोड़ा है, वही भोग लेते हैं।
पुण्य का अक्षय लाभ बाद में भोगूंगा। ऐसा कहकर मैंने धर्मराज से कहा कि मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूं। इतना कहते ही धर्मराज ने कहा, जा गिर जा। उनका इतना कहना था और मैं कुएं में गिरगिट के रूप में गिर गया। बहुत दिनों तक यहां कष्ट भोगता रहा। आज आपके हाथ का स्पर्श होते ही मेरे पापों की अवधि क्षय हो गई और अब आपकी कृपा से मैं पुण्य लोक में जा रहा हूं। राजा नग ने श्री कृष्ण से कहा, जाने अनजाने किसी अन्य की वस्तु को अपनी समझकर दान देने से पहले मुझे उस पर विचार कर लेना चाहिए था। महान दानी होने के अहंकार में मैंने उचित और अनुचित और अपना पराया संपत्ति का विचार न कर जो कर्म किया उसका फल मैंने भोगा। आप कृपा कर आशीर्वाद दें कि पुनर्जन्म में मैं आपकी कृपा से विवेकवान बना रहूं और वो करूं जो सही हो। ऐसा कहकर राजा का सूक्ष्म शरीर अदृश्य हो गया। बहुत सुंदर कहानी थी माँ। अब दूसरी कहानी आप हमें कब सुनाएंगे? कल जब आप सोने जाएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा। सोने से पहले एक और कहानी सुनकर ही जाऊं। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।